ये जो बात है ना कि भक्ति में भी सुबह सुबह याद करते हैं, पर हमें सारे दिन का अकाउंट रखना है। तो मुझे याद है एक बार मधुबन में एक दीदी बड़े समर्पित हैं, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि कोई सन्यासी आए थे मधुबन। तो वो पूछते हैं कि आप कितना समय बैठकर याद में रह सकते हैं। तो दीदी कहते कि नहीं, हमारा बैठकर याद की बात नहीं है हम सारे दिन याद में रहते हैं। तो दुनिया में कोई नहीं जानते कि सारे दिन भी योगी अवस्था में रहना होता है, क्योंकि मनुष्य कहता है या तो योग होगा या फिर कर्म योग, माना कर्म से योग लगा होगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि सब कुछ करते एक बाप की याद में रहना है ना। दुनिया में माइंडफुलनेस भी कहते हैं, आजकल माइंडफुलनेस बहुत पॉपुलर है। तो माइंडफुलनेस में भी कहेंगे कि जो कर रहे हैं उससे योग ना, चाय पी रहे हैं तो चाय से योग है ना, बात कर रहे हैं तो सुन रहे हैं तो उससे योग। तो हम जहाँ हैं वहाँ से योग। लेकिन बाबा कहते नहीं, हम हर घड़ी सब कुछ करते बाबा की याद में रहे। ये यहाँ बहुत नई बात है जो दुनिया में कहीं भी नहीं सिखाई जाती। और मुझे याद है एक बार एक बहन थी, वो भी सेंटर की बहन थी, तो वो मुझे कहती कि चलो कम से कम अगर व्यक्ति हर कुछ करते बाबा की याद में ना रहे तो भी कम से कम जो कर रहा है उस याद में तो रहे। तो मैंने कहा हाँ, मतलब कोई गाली दे रहा है तो पूरा योग युक्त होकर रहे ना, अच्छे से सुने, दिल पे ले। तो कहते नहीं, मतलब वैसे नहीं। तो मैंने कहा वैसे ही ना, अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं अगर उसी में ही लिप्त रहेंगे तो कोई गाली देगा, अपमान करेगा, कोई है ना, सामने कोई दुख की सीन होगी तो आपका तो उससे बुद्धि योग रहेगा। तो ऐसा अभ्यास क्यों करना है? क्योंकि बाबा हमें समझ देते हैं कि ये दुखधाम है। इस दुखधाम में यदि हम अपनी देह से भी योग रखेंगे तो दुखी होंगे, क्योंकि देह भी रोग शोक बीमारी के अधीन होती है। इस देह में भी 50 बातें आती हैं। तो बाबा हमें ये बहुत सुंदर, और ये एक ही विधि है जो हमें है ना पावन बनाती है या देवता बनाती है, कि हम सब कुछ करते एक बाप की याद में रहे। और हमें और किसी भी, क्योंकि हर एक, हम कोई भी फिलॉसफी सुनते हैं ना तो उसको हम चेक नहीं कर पाते। तो हमें लगता है, जैसे वो बहन भी बहुत अपनी शुभ भावना से ही कह रही थी, कहती कि कम से कम और कहीं बाबा से योग नहीं भी लगता तो भी जो कर रहे हैं उससे तो है ना, कम से कम प्रेजेंट में तो रहे। तो मैंने कहा नहीं, वो प्रैक्टिस ही नहीं करनी है क्योंकि अगर प्रैक्टिस ही करनी है तो यथार्थ करें ना। जो प्रैक्टिस भ्रमित करने वाले हैं उस प्रैक्टिस को क्यों करना है? तो इसीलिए ये कर्म योगी रहना या हर समय बाबा की याद में रहना, ये एक बाबा ही हमें सिखाते हैं। और आज बाबा हमें जो मुख्य बात, मूल बात, नई बात जो अटेंशन या अंडरलाइन कराते हैं वो ये है कि बाबा का लव प्रवृत्ति मार्ग का लव है। यहाँ हमें प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, बाप का प्यार मिलता है। लेकिन हम अपने को पूछें कि हम सिर्फ बाप का ज्ञान ले रहे हैं या प्यार भी ले रहे हैं? क्योंकि बाबा दे तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन क्या हम सब कुछ ले रहे हैं? इसीलिए हमेशा जब राजयोग की बात होती है तो ये अंडरलाइन कराया जाता है कि बाप जो है, जैसा है, सर्व संबंधों से बाप को
अपने को आत्मा समझ याद करना, उसी को राजयोग कहते हैं, उसी से विकर्म विनाश होते हैं। तो ये जो बाबा हमें कहते हैं मैं तो तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग का लव देता हूँ, लेकिन क्या हम सचमुच बाप का लव लेते हैं? क्योंकि मैं कल ऐसे ही विचार कर रही थी कि हम बहुत कुछ करते हैं, जो बाबा कहते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम कौन सी चीज़ें प्यार से करते हैं ना? हम उठते हैं पर बाप के प्यार में उठते हैं या नियम से उठते हैं या समझ से उठते हैं? कई बार समझ से भी उठते हैं, है ना? कई बार इच्छाओं से भी उठते हैं। कोई ऐसा इंटेंशन भी होता है कि ऐसे उठेंगे तो योग लगाएंगे तो ये मिलेगा। कई बार भय से भी उठते हैं कि ये नहीं किया तो अंत में फिर, है ना, सजाएं खानी पड़ेंगी। तो क्या हम जो भी कुछ कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो बड़ी बात है, फिर कर भी रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी में हम ये समझते हैं द इंटेंशन मैटर्स। जो इंटेंशन है उसका बहुत महत्व है। तो हम क्या प्यार से कर रहे हैं, क्या समझ से कर रहे हैं, क्या नियम से कर रहे हैं, क्या भय से कर रहे हैं, क्या इच्छा या कोई और विकारवश कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें चेक करनी होती है। क्योंकि आप देखो 63 जन्मों में भी ऐसा नहीं है कि हम तन मन धन संबंध का, है ना, संबंध से कार्य नहीं करते ही हैं, लेकिन वो सारे कार्य के पीछे इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का होता है ना। तो जब वो करते हैं तो उसका फल दुख मिलता है। तो सारी बात तो ये है कि आज भी हम श्रीमत पर चलते हैं, पर श्रीमत पर प्यार से चलते हैं या कैसे चलते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। क्योंकि अगर प्यार से चलते हैं तो उसकी प्राप्ति कई गुना ज़्यादा होती है ना। तो हम हर चीज़ करते हैं, मुरली क्लास में आते हैं, बाबा से योग लगाते हैं या अमृत वेले उठते हैं या सेवा करते हैं, पर क्या बाबा के प्यार में करते हैं? बाबा से इतना प्यार है, किस किस को प्यार है और प्यार से करते हैं। जो भी करते प्यार से करते, है ना। और प्यार से करेंगे ना तो ही निरंतर कर सकेंगे, क्योंकि मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। तो जब कोई चीज़ प्यार से करते हैं तो उसमें करने में एफर्ट फील नहीं होता। इंग्लिश में कहते हैं लेबर ऑफ लव, है ना। तो ये हर जगह पे कहा जाता है। और प्यार में बहुत शक्ति होती है, लेकिन सबसे पहली शक्ति तो प्यार ही है। अगर रूहानी स्नेह में करते हैं तो अपने को कोई भी एफर्ट फील नहीं होगा और सदा कर सकेंगे, है ना। और रूहानी स्नेह ये तो हुआ हम बाबा के प्यार में सब कुछ करते हैं या नहीं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें प्यार देता हूँ, मैं तुम्हें बाप का प्यार देता हूँ, सर्व संबंधों का स्नेह देता हूँ। प्रवृत्ति मार्ग का स्नेह सिर्फ बाप का स्नेह नहीं है, माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु सबका स्नेह बाबा हमें देते हैं। लेकिन क्या हम उस प्यार को रिसीव करते हैं, है ना। और एक इसमें मुझे आज कहानी याद आ रही थी, अकबर बीरबल की कहानी है, मतलब अब जो भी है अब उसी हिसाब से मैंने सुनी है। तो एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि जाओ और मेरे राज्य में जो सबसे सुंदर बच्चा है उसको ढूंढ कर लाओ। तो बीरबल एक बच्चे को ले आए। अब वो बच्चा ऐसे काला कुलूटा, है ना, और एकदम ऐसे देखने में। तो अकबर कहते हैं ये कोई सबसे सुंदर बच्चा है?
इसको तुम उठा कर ले आए, मैंने तुम्हें क्या कहा और क्या किया तुमने। तो कहते रुकिए। फिर वो उसकी माँ को बुलाते हैं और माँ को कहते हैं ये आपके बच्चे के गुण थोड़े बताना। तो माँ बच्चे की इतनी तारीफ़ करती है ना, मेरा राजा बच्चा, मेरा दुलारा बच्चा, सबसे सुंदर, है ना, मेरे आँखों का तारा। तो वो सुनकर अकबर को भी लगता है शायद ये सबसे सुंदर ही है, मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा। तो आप सोचो कि बाबा आज हमें कितनी बड़ी बात बताते हैं कि दृष्टि। बाबा हमें कहते हैं कोई गुरु शिष्य को देखेंगे तो साधारण दृष्टि से देखेंगे ये चेला है ना, लेकिन बाप बच्चे को बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं। लेकिन क्या मैं अपने को बच्चा समझ उस नशे से बाबा के सामने बैठकर बाबा की दृष्टि को अनुभव करती हूँ? वो बड़ी बात है, क्योंकि दृष्टि में बहुत शक्ति होती है। और आप सोचो आजकल तो लौकिक माता पिता की भी बच्चे के प्रति साधारण दृष्टि होती है। देह अभिमान में होते हैं ना, तो अपने बच्चे को भी देखेंगे तो उस रूप से नहीं देखते कि मेरा बच्चा बेस्ट है ना। ऐसे देखेंगे ये तो फेल हो जाता है, इसकी तो नौकरी नहीं लगती, ये तो पैसे नहीं कमाता, ऐसे भी देखते हैं। लौकिक माता पिता की दृष्टि भी आज देहभान की, देह अभिमान की हो गई। मैं अभी पीछे एक बात सुन रही थी, एक माता पिता हैं तो उनके बेटे को ऑटिज़म है, तो वो आए थे तो कहते कि हमें शर्मिंदगी होती है, हमें कहीं इनको लेकर जाने में संकोच होता है, हिचक होती है ना, या ऐसे अंदर से लगता रहता है कि कुछ कर ना दे, एम्बैरस ना कर दे, है ना। तो मैंने उनको कहा कि देखो परमात्मा की या है ना बात, वो सब बाद की बातें हैं, हम तो स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, लेकिन मैं तो आपको बहुत लौकिक सी बात कहती हूँ, कोई स्पिरिचुअल बात भी मैं आपको नहीं कह रही। अगर माँ बाप अपने बच्चे को ऊंची दृष्टि से नहीं देख सकेंगे तो वो बच्चे की क्या उन्नति होगी। और फिर आप कहें कि वो मेरा एसेट बने कल, है ना, अगर आप उसको ऐसे देखेंगे कल तो बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएगा, लेकिन वो बनाएगा कौन? आप ही बनाएंगे। और फिर कल आप उसके, अगर आप ऐसा सोचते भी हैं कि ये बर्डन है, तो इस बर्डन को आप बढ़ा रहे हैं अपनी दृष्टि से, है ना। जितना आप उसको उस प्रकार से देख रहे हैं उसको आप बढ़ा रहे हैं। तो फिर वो जैसे ना भय से कहते हैं हम क्या करेक्शन करें, तो मैंने कहा यहाँ भय की बात नहीं है, यहाँ तो प्यार की बात है। और प्यार है ना सिखाना बहुत मुश्किल होता है, प्यार किसी को सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो बात है, अब बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ऊंची दृष्टि से देखता हूँ, मैं तुम्हें जैसे देखता हूँ ऐसे तुम्हें कोई नहीं देखता। और बाबा आज हमें कहते हैं मैं तो तुम्हें रिगार्ड से देखता हूँ, है ना। लेकिन ये जो प्यार की सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ट्विस्टेड सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी का प्यार रिसीव करने के लिए भी वो हमारे आइडिया ऑफ लव में फिट होना चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपको मेरा प्यार चाहिए ही नहीं, आपको प्यार चाहिए किसी दूसरे से, तो आप उस प्यार को रिसीव नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए बाबा के प्यार को अनुभव करने के लिए भी हमें पहचान और समझ चाहिए, और उसके बाद योग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बाबा का प्यार कोई स्थूल तो है नहीं, है ना। तो उस प्यार को अनुभव करने के लिए साइलेंस में बैठना पड़े वो अलग बात, लेकिन पहले तो मुझे
उस प्यार को रिसीव करने के लिए समझ और पहचान चाहिए कि ये मेरा, मैं आत्मा हूँ और यही मेरा सर्व संबंधी बाप, और यही वो प्यार है जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्योंकि बाबा हमें बहुत प्यार देते हैं, लेकिन अगर हमारे प्यार का आइडिया काम विकार है, या हमारे प्यार का आइडिया है ना कुछ और है, मोह की भाषा है, तो वो प्यार तो हमें बाबा नहीं देते ना, है ना। अगर हमारे प्यार का आइडिया ये है कि हम भूल करें और कोई कहे शाबाश बहुत अच्छा काम किया, तो उस आइडिया को तो बाबा फीड नहीं कर सकते, है ना। और आजकल देखो दुनिया में ये ज्ञान देते हैं मनुष्य कि कोई गलत बात कह रहा हो ना तो उसको कभी मत कहो कि आप गलत हैं, है ना। उसको हमेशा कहो आप राइट हैं। इनफैक्ट उसकी बात में और 2 बातें जोड़ दो जिससे उसकी बात को एफर्मेशन मिले कि हाँ आप राइट हैं, और तभी उसका आपसे संबंध बना रहेगा, है ना। लेकिन बाबा तो ऐसे संबंध नहीं बनाएगा। तो अगर हमारा आइडिया ऑफ लव इतना डिस्टॉर्टेड है कि हमें कोई गिराने वाला ही मिले तो हमें प्यार का अनुभव होता है, तो फिर बाप का प्यार कैसे अनुभव करेंगे। तो बाप के प्यार को पहचानने के लिए भी अक्ल चाहिए, है ना, या बाप के प्यार को अनुभव करने के लिए अभ्यास करें, उसके लिए भी अक्ल चाहिए। नहीं तो फिर बाबा तो प्यार का सागर है, प्यार दे ही रहा है, लेकिन हम अपना मुंह मोड़ के बैठे रहें तो प्यार से झोली खाली ही रहेगी, है ना। और फिर बाबा के पास, क्योंकि बाबा का प्यार बहुत सूक्ष्म है, बाबा के प्यार को अनुभव करने के लिए हमें बुद्धि का, दिल का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो उतनी दिल साफ रखें, उतनी हम बुद्धि को स्वच्छ रखें, तब तो बाबा का प्यार हम अनुभव करें। जैसे आप देखो शांति है, बाबा तो बहुत सूक्ष्म है ना, तो शांति है। अब आप सोचो कि शांति को कैसे अनुभव करेंगे, बहुत आवाज़ के बीच तो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बाबा का प्यार अनुभव करने के लिए भी हमें देही अभिमानी होकर बैठना पड़े, बाबा के सम्मुख बैठना पड़े, बुद्धि योग बाबा से जोड़ के। और फिर जब हम अनुभव करते हैं कि देखो बाप मुझे कैसे देखते हैं, तो जब बाप की दृष्टि से स्वयं को देखते हैं ना, तो अपने अंदर भी स्वमान जागता है। क्योंकि जिससे हमारा प्यार होता है, हम उसकी दृष्टि से स्वयं को देखना शुरू कर देते हैं, है ना। आपने शायद आइंस्टाइन की बात है ना कि उनको स्कूल से निकाल दिया था, बोला कि ये तो इनका ये रिसीव नहीं कर पाते पढ़ाई को। तो माँ ने कहा कि नहीं मेरा बच्चा परफेक्ट है। आप सोचो वो आइंस्टाइन बने जाकर, कैसे। हाँ, क्योंकि स्थूल टीचर ने तो कोई गुण नहीं देखा उनमें, तो किसने देखा, माँ ने देखा, तो बच्चे ने भी अपने में गुण देखा। तो बाबा कहते हैं तुम में सारी दुनिया अपनी दृष्टि से देखेगी, है ना। जिसमें जो है वो उस दृष्टि से देखेगा। कोई तुम में कोई कमी देखेगा, कोई कमज़ोरी देखेगा, और हम उनसे दिल लगाएंगे तो उनकी दृष्टि हमारी दृष्टि बन जाती है। यही तो होता आता है ना। जिन जिन से आप दिल लगाते हैं वो आपके दिल के सैकड़ों टुकड़े करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि आपकी स्व के प्रति दृष्टि बन जाती है, और उनकी दृष्टि तो एक्यूरेट नहीं है ना, क्योंकि उनकी स्थिति एक्यूरेट नहीं है, स्मृति एक्यूरेट नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं इसी आधार से जब मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ और तुम उस प्यार से मेरे साथ बुद्धि योग जोड़कर बैठते हो, तो मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से स्वमान में स्थित करता हूँ। लेकिन उतने प्यार से हम बाबा को याद करते हैं, क्योंकि कई बार
मैं देखती हूँ बच्चे सिर्फ शांति सागर को याद कर रहे हैं। परमधाम जाते हैं, शांति 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 करते हैं, आ जाते हैं। प्यार ही नहीं लेते बाबा से, सुख ही नहीं लेते, है ना। अब जो जिससे योग लगाएगा, और बाबा हमें कहते हैं तुम मुझसे भी, मैं तो सागर हूँ, अब तुम गागर भरो कि पूरा सागर भरो, वो तो तुम पर है ना। तुम मुझसे क्या लेते हो, वो भी तो तुम्हारे अपने पुरुषार्थ पर है। आप देखो बाबा ने आज कितना सुंदर वो एग्जाम्पल दिया है कि सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं तो उनसे शांति का प्रवाह होता है, क्योंकि ब्रह्म भी शांति धाम है। तो ब्रह्म से योग लगाएंगे तो शांत तो हो ही जाएंगे ना। लेकिन ब्रह्म प्यार का सागर नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का सागर नहीं है, तो उनको वो प्राप्तियां नहीं होती। लेकिन हम अपने से पूछें कि हम ज्ञान में होकर भी ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं बन गए, कि हम भी बाबा को सिर्फ शांति के सागर के रूप में ही याद कर रहे हैं। शांति के तो सिर्फ शांति का सागर बाप नहीं है, स्वधर्म भी शांत है, घर भी शांति धाम है। अगर आप स्वधर्म में भी स्थित होंगे तो भी शांति की शक्ति आएगी। अगर हम शांति धाम घर से भी योग लगाएंगे तो भी शांति की शक्ति आएगी, और शांति सागर बाप से भी शांति की शक्ति मिलेगी। लेकिन बाकी चीज़ों का क्या, ज्ञान का क्या, प्यार का क्या, सुख का क्या, आनंद का क्या, शक्ति का क्या, प्यूरिटी का क्या। तो बाकी अगर योग हमारा ऐसा है ना, वन एस्पेक्ट से है, तो फिर हम बाबा जो हमें पूरा वर्षा देने या हमें सतो प्रधान बनाने आए हैं, वो कैसे बनेंगे, संपन्न और संपूर्ण कैसे बनेंगे। तो इसीलिए हमें ये बात बहुत चेक करनी है कि हम बाबा को वो जो है, जैसा है वैसा जानकर सर्व संबंधों से उसको अनुभव करते हैं, क्योंकि प्यार रेसिप्रोकल होना चाहिए। वन साइडेड प्यार से कुछ नहीं होता, प्यार हमेशा दोनों के बीच होता है ना। प्यार में दो चाहिए। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो प्यार का सागर प्यार लुटा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम रिसीव नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि बाबा प्यार का सागर है, बाबा है तो प्यार मिल जाना चाहिए ना। लेकिन प्यार का नियम ही है, उसमें रेसिप्रोसिटी चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपका प्यार बाप के प्यार जितना नहीं है तो फिर आप बाप का प्यार उस हिसाब से रिसीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग का लव देता हूँ, लेकिन वो जो लव है उसकी तुम, है ना, उस लव की तुम्हें कदर करनी पड़ेगी। उस लव को तुम्हें रिसीव करना पड़ेगा, और हर चीज़ की विधि से ही रिसीव होगा, तो उस विधि को भी अपनाना पड़े। और बाबा का प्यार जो है, प्यार में बहुत शक्ति होती है। प्यार किसी को भी समान बना देता है ना। आप देखते हो कि भिखारी के साथ प्यार होता है तो भिखारी बन जाते हैं ना। जैसा होगा उसके रंग में ढल जाएंगे। 12, 14, 15 वर्ष प्यार हो जाता है तो शक्ल भी मिलने लगती है, इतना असर हो जाता है। तो प्यार की जो सबसे बड़ी प्राप्ति है वो होती है समान बनना। और बाबा कहते हैं अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरा प्यार तुम्हें मेरे समान बना देता। जो दुनिया में लोग समझते हैं कि बाप के गुण धारण करना या बाप की शक्ति स्वरूप बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बाबा से प्यार है, और प्यार है तो निरंतर याद है ना। दिल भी किससे लगी होगी,
प्यार से याद करने में कोई मेहनत नहीं होती, दिल लगी रहती है। वैसे तो कहेंगे याद ठहरती नहीं, और वैसे कहेंगे याद सताती है। तो बाबा कहते हैं मेरी याद फिर तुम्हें सताएगी, तुम इतना मेरी याद में रहोगे कि तुम मेरे समान बन जाओ। बाबा के प्यार में, बाबा की याद में रहना और बाबा की श्रीमत पर चलना अति सहज होता, और धीरे धीरे वो जो संग का रंग है वो हमें बाप समान बना देता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मैं कोई देहधारी गुरु नहीं हूँ जो सिर्फ कुछ तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ और तुम वो सुनते रहो और बस, है ना। बाप का प्यार का संबंध भी जोड़ना है। और ये बात अंडरलाइन क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि 63 जन्मों से हमने बाप के साथ वो प्यार का संबंध नहीं जोड़ा, है ना। या तो और अगर जोड़ा भी, क्योंकि भक्ति में ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्यार करते हैं, लेकिन फिर वो जिससे प्यार करते हैं उसको जानते भी नहीं, है ना। तो इसीलिए वो प्यार भी अयथार्थ हो जाता है, क्योंकि वो तो निराकार है और उसको देहधारी समझ प्यार करें तो क्या मिलेगा उससे। वो तो सर्वगुणों का सागर है और उसके गुणों को ही ना जाने तो क्या मिलेगा उससे। या वो हमारे को किस दृष्टि से देखते हैं वो ही नहीं पता, वो तो अपने को भक्त और उसको भगवान समझ के प्यार करते हैं। तो भक्त समझकर प्यार करेंगे तो भक्त ही बनेंगे ना, बच्चा समझकर प्यार करेंगे तो अधिकारी बनेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये भी जब प्रेम रस होता है भक्ति में तो सिर्फ प्रेम होता है, लेकिन फिर बाबा हमें आज कहते हैं कि तुम्हारा बाप ज्ञान का सागर भी है। तो उस बाप से प्यार रखते उसके ज्ञान को भी धारण करना है ना। मेरा बाप जिससे मेरा बहुत प्यार है वो नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, जॉयफुल भी है तो फिर मुझे उससे सब कुछ मिलता है। ट्रूथफुल भी है, सत्यता की शक्ति देते हैं बाबा हमें। तो बाबा हमें कहते हैं बाप से फिर नॉलेज भी लेनी है, और नॉलेज लेने के लिए भी जब प्यार होता है, आप किसी को प्यार से पढ़ाओ बहुत जल्दी सीख जाता है ना। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में थी तो हमारे नेबरहुड से एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई, बोली इसको थोड़ा, है ना, पढ़ा दो आप, मैथ्स पढ़ा दो। तो वो बच्चा मेरी बात बहुत सुनता था, हमारे यहाँ ही खेलता था पूरे दिन तो उसको इतना प्यार था कि वो प्यार में मैथ्स सीख गया। उसको 40 से शुरू करके 90 मार्क्स है, लेकिन उसको पढ़ाई की प्रॉब्लम नहीं थी, उसको प्यार की प्रॉब्लम थी। उसको मैं कहती थी ना कि ये पढ़ के आना कल, नहीं तो है ना अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर मम्मी को क्या, मम्मी क्या बोलेगी कि ये पढ़ता नहीं है, इसके पास भेजा। तो वो पढ़ के आता था कि इसकी रेपुटेशन ना खराब। तो प्यार में कुछ भी करना कितना सहज होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि प्यार में तुम ज्ञान को भी धारण करो तो बहुत सहज है ना। प्यार में जो भी बाबा हमें अभ्यास कहते हैं या जो भी पुरुषार्थ कहते हैं वो भी बहुत सहज हो जाता। तो बाबा हमें कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराना है और मुझे याद करना है, और ये दोनों चीज़ें अगर हम प्यार में करते हैं बाबा के, दैवी गुण धारण करो, है ना। बाबा ने अवगुण देखने से या अवगुण के व्यवहार में आने से मना किया है। तो प्यार से हम कुछ भी करते हैं तो बहुत सहज होता है, चाहे वो योग हो, चाहे धारणा हो, चाहे सेवा हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि प्यार के आधार से, क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान तो सत्य का ज्ञान है, योग का ज्ञान है, धारणा का ज्ञान है, सेवा का ज्ञान है, और कोई ज्ञान है क्या। तो उस ज्ञान को भी कर्मों में लाना बहुत इजी हो जाता। तो आज बाबा ये हमें समझाते हैं। तो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत की ज़रूरत नहीं है इतनी और वैसे तो आज बहुत पॉइंट्स हैं, लेकिन आज मुझे वरदान और स्लोगन दोनों बहुत हिट किए। तो
और बाबा हमें ये भी कहते हैं कि जब बाबा से प्यार होता है और अक्ल होती है, समझ होती है, तो हम मुरली को बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना। बुद्धि नहीं भटकती, ना योग में, ना बाबा की मुरली सुनते समय, है ना। कई ऐसे होते हैं मुरली में सोएंगे, योग में सोएंगे, बाकी सारे दिन विकारी दुनिया में आंखें खोल के, बुद्धि खोल के सब कुछ एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है है ना। तो बाबा कहते हैं ये ऐसी निशानियां हमारे में नहीं होनी चाहिए। हमें कहाँ आँख खोलनी है, कहाँ हमें बुद्धि से अच्छा रिसीव करना है। मैंने देखा है जो बच्चे क्लास में अच्छा पढ़ते हैं ना, उनको होमवर्क भी इतना मेहनत का नहीं पड़ता, और क्लास में ना पढ़ें तो ट्यूशन लेते रहते हैं, होमवर्क करते रहते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। ये मेरा निजी अनुभव है। आप सिर्फ क्लास में अगर ध्यान दें, लौकिक पढ़ाई में भी, तो आप टॉपर हो सकते हैं। आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन समय पर जो ध्यान ना दे, फिर उसको बैकलॉग क्लियर करने में बहुत मुश्किल होती। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मुझे जब अकल होती है, समझ होती है, तो तवाई होकर नहीं बैठते, ऐसे नॉन रिसेप्टिव होके ऐसे नहीं बैठते, और बहुत अच्छे से, है ना, योग के समय योग करेंगे, मुरली के समय ध्यान से मुरली सुनेंगे। और बाबा तो ज्ञान का सागर है। जब बाबा मुरली चलाते हैं तो जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं उनकी बुद्धि में बिल्कुल वो पॉइंट धारण हो जाते हैं ना। कल बाबा ने कितनी सुंदर बात कही थी, पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ, है ना। ये इससे तो आपके जीवन की आधी समस्या खत्म हो जाती है। जो पतित है उसको उसी से ही लगाव होगा, है ना। तो फिर अगर कोई पतित आपसे लगाव नहीं रखता तो वह आपकी प्रॉब्लम नहीं है। या पतित एक दूसरे के साथ जुट बनाए, गुट बनाए, उसमें भी आपको समझ आता है कि जो जैसा है वो उस आधार से उस प्रकार की, है ना, गुट बनाएंगे या जुटेंगे एक दूसरे के साथ। तो बाबा हमें कितनी बड़ी बड़ी बातें कितनी सहज विधि से समझा देते हैं। मुझे याद है बहुत सालों पहले मैं बड़ी दीदी को एक बार पूछ रही थी कि मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर एक फलां के लिए पूछ रही थी वो मेरे लिए ऐसा क्यों करते हैं। तो मुझे दीदी ने कुछ भी नहीं कहा, एक लाइन कहा, बहन अभी अंत का समय है, जिसके पास जो है वो देगा, तुम्हें क्या लेना है वो तुम देख लो। एक बात जो मुझे आज तक भी इतने वर्ष हो गए भूलती नहीं, और कभी भी फोकस वहाँ नहीं जाता कि वो क्या दे रहा है, क्योंकि जिसके पास जो है वो देगा। आपको क्या लेना है वो आप देख लो, क्योंकि दाता भी सब कुछ दे रहा है और वो भी दे रहे हैं। अब आपको भी उतनी ही अक्ल है कि आप उनसे लो और इनसे ना लो, तो फिर क्या। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ज्ञान मुरली को इतना ध्यान से सुनना है कि कोई भी बात जो बाबा हमें कहते हैं वो एकदम से बुद्धि में चली जाए, और उस अटेंशन से, उस प्यार से रोज़ मुरली सुने। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि बच्चों को रूहानी नशा चढ़ा होना चाहिए कि मैं स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी आत्मा, है ना। अब हमें ये समझ है या ये नशा है। एक होता है मुझे समझ है, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, विश्वराज अधिकारी बन रहा, पर उतना नशा है, किस किस को नशा है। वर्तमान कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं भगवान के साथ मैं पाठ बजा रही और कल मैं विश्व की मालिक बनने वाली। और ऐसी आत्मा की निशानी क्या होगी, वो किसी छोटी बात में नहीं फंसेंगे। छोटी बातें हैं ना, किसी का स्वभाव, किसी का संस्कार,
किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में। आज बाबा कहते हैं जो श्रूड बुद्धि होते हैं वो कभी देह और देहधारियों का चिंतन नहीं करते। लौकिक दुनिया में भी एक कहावत है, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। 3rd कैटेगरी लोगों के बारे में सोचते हैं। 2nd कैटेगरी इवेंट्स के बारे में सोचते हैं, ये हो गया वो हो गया। 1st कैटेगरी आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं। अब उनको तो नहीं पता ना कि 1st कैटेगरी क्या होता है। तो दुनिया में भी कहते हैं देहधारियों के बारे में सोचना ये 3rd ग्रेड होता है। और बाबा कहते मनुष्य से देवता बनने वाले कभी देह और देहधारियों का चिंतन नहीं करते ना। किसी व्यक्ति में फंसना, व्यक्ति का क्या है, उसके तो अपने संस्कार उसके बस में नहीं है ना। आज वो आपके लिए लड़ेगा, कल वो आपसे लड़ेगा। आज वो आप पर बलिहार होगा, कल वो आपको बलिहार करके किसी और का बने ना। ह्यूमन माइंड इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। और आज जो आपको बलिहार कर रहा है, कल वो बलिहार हो भी सकता है। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ते वो जो है जैसा है उसको साक्षी होकर देखते हैं, है ना। कोई बुरा है नहीं, वो चेंज भी हो सकता है। कोई बहुत अच्छा है नहीं, उसको भी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो कोई अच्छा है या बुरा है, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? वो अच्छा है अपने लिए है, बुरा है अपने लिए। आपको दोनों में नहीं फंसना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जिनको ये नशा होता है ना, मैं कौन हूँ और क्या बनने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति, वस्तु, स्वभाव, संस्कार, इन बातों में नहीं फंसते। ये बहुत 3rd ग्रेड बात है। ये बहुत परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे उस पर फोकस कर, है ना। कहीं कहते हैं हमारा दिल टूट गया, है ना, किसी ने धोखा दे दिया, उसके बाद कभी जुड़ा नहीं, है ना। तो उससे क्या हुआ, वो तो चला गया। अभी तुम उसके चक्कर में तुम्हारी अपनी समय, श्वास, संकल्प, जीवन का क्या हो रहा है। तो ये सब बेअक्ली की बातें होती। बाबा हमें कहते हैं हम स्टेज पर पाठ बजाते हैं, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार सब रहते हैं, लेकिन उनसे उपराम रहना। और जब नशा होता है ना, मैं कौन हूँ और मैं क्या बनने जा रहा हूँ, तो इन बातों में फंसते नहीं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं सफलता किससे मिलती है? जो हर समय, हर श्वास, हर खजाना सफल करते, है ना। चाहे आपको इमीडिएट रिजल्ट मिले या ना मिले, आप हर समय, हर श्वास, अपने हर खजाने को कार्य में लगाओ, उसको ब्लॉक नहीं करो। क्योंकि जो चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी। हम निरंतर सफल क्यों नहीं करते? क्योंकि हम हद की सफलता ढूंढते हैं, है ना। हमने कहीं तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, हम सोचते हैं उससे कुछ रिटर्न आना चाहिए। रिटर्न नहीं आता तो लगाना छोड़ देते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम्हें लक्ष्य मिल गया कि तुम्हें पावन बनना और बनाना है, तो उस कार्य में तुम निरंतर लगाओ। सारे गुण, शक्तियाँ, तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध निरंतर लगाओ। और जो निरंतर लगाएगा उसी की ये सारी चीज़ें वृद्धि को पाएंगी,
क्योंकि यूज़ करने से ये बढ़ेंगी और जब इनसे आपकी वाइब्रेशन ऊंची होगी तब आप सफलता को पाएंगे। और अगर आप हद की सफलता ढूंढेंगे तो समय समय पर इसे ब्लॉक करेंगे और फिर आपके अपने गुण शक्तियाँ या है ना समय श्वास की एनर्जी आपको अवेलेबल नहीं रहेगी और उससे आपकी जो बेहद की सफलता है वो रुक जाती। तो जिसके अंदर जो गुण है, विशेषताएं हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे स्पिरिचुअल चाहे फिजिकल, वो सारे रिसोर्सेज हमें हमेशा स्वकल्याण विश्व कल्याणार्थ लगाते रहने। और सबसे बड़ा नियम क्या है? देने वाले के भंडार भरे रहते हैं, है ना। जो कंजूसी करके रखता है ना उसका खाली हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं सफलता सफल करने से मिलती, और हद की सफलता ढूंढने वाला थोड़े दिन सफल करता है फिर स्वार्थवश उसको पीछे खींच लेता है, इसीलिए उसको बेहद की सफलता कभी मिलती ही नहीं। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।